अब लिखिएगा भाई आप लोग प्लस आई इफेक्ट, क्या लिखे भाई? अच्छा इसमें एक बार आप फिर से देख लो यार, ये कर देखो भैया, हमने क्या लिखा पहले कि व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेक प्लेस अवे फ्रॉम द कार्बन चेन ना, इधर देखिए भाई माइनस आई में क्या लिखा आप लोगों ने, अरे टेक प्लेस अवे फ्रॉम द कार्बन चेन, तो प्लस में क्या हो जाएगा फिर अवे की जगह टुवर्ड्स द कार्बन चेन। भैया आपने माइनस में क्या लिखा आपने अवे फ्रॉम द कार्बन चेन, तो प्लस आई में क्या हो जाएगा फिर टुवर्ड्स द। अच्छा फिर से देखिए देन माइनस आई इज, तो उसमें क्या हो जाएगा फिर? अच्छा फिर से देखिए माइनस आई इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन, तो क्या प्लस आई के लिए क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा क्या? अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या पुलिंग ग्रुप, तो क्या लिखा आपने ग्रुप ऑफ, इसका उल्टा फिर ग्रुप ऑफ, यानी जिस ग्रुप पे कौन सा चार्ज होना चाहिए वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा प्लस आई, या फिर ग्रुप ऑफ मोर का उल्टा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये लिखा इट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन चेन एज वेल एज अदर एटम, तो क्या यहां क्या लिखेंगे भाई प्लस के केस में इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन चेन एज वेल एज अदर एटम, यानी सबसे अधिक कहां बढ़ाएगा भाई? जो सबसे नजदीक होगा वहीं पे ना, जो सबसे नजदीक होगा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जो उससे दूर होगा वो। जैसे सिंपल समझे ना आप लोग, कभी आप लोग कभी किसी घर गए शादी के फंक्शंस में, वहां मिठाई मिलता है, जिनके घर फंक्शन होते उन्हें ज्यादा मिलता है, अच्छा दूर के होते उन्हें बहुत कम मिलता है, 1 पीस 2 पीस, क्यों भाई? घर वाले 24 घंटा उसी में लगे रहते हैं। नहीं, अब दूर के जो आएंगे बस वही नहीं पाएंगे, वही पानी पीते समय या खाते पीते समय। देखिए कितना खुश है, सही बात है, हम तो 6 महीना फ्रिज में रख के यूज करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट मतलब ये आप साइंटिस्ट लोगों ने ना वो फ्रिज का भी आविष्कार कर दिया ताकि 6 महीना आप खींचते रहिए। देखिए कितना खुश हो, सही बात है सर, फ्रिज तो हमारे भरा रहता है हमेशा, एक बार बनाओ 6 महीना संभाल के रखो। अब लिखो भैया आप लोग प्लस आई इफेक्ट, क्या लिखो दोस्त? प्लस आई इफेक्ट, तो इसमें क्या लिखोगे बताओ? when the displacement of electron density take place towards the carbon chain या away from the carbon chain, बोले भाई towards the carbon chain या away from the carbon chain? क्यों towards the carbon chain? डोनेटिंग ग्रुप है ना भाई, देने वाले हमेशा दे करके जाते हैं, लेकर के कुछ। जो आपके घर में अगर कोई सरकारी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो तो हमेशा देने वाले दे करके जाते हो, कुछ ले करके। जब तक जॉब होंगे तब तक सैलरी तो देंगे ही देंगे, आएंगे घर तो पेंशन भी दे करके ही जाएंगे, लेकिन बिना दिए वो लास्ट में जाने वाले, जब तक तब तक वो दे करके ही ना जाएंगे भाई। तो देने वाले हमेशा, यहां लिखो भाई when the displacement of electron density, when the displacement of electron density take place, electron density take place away from the carbon chain या towards the carbon chain? take place towards the carbon chain, towards the carbon chain, then plus I effect, then plus I effect is produced, plus I effect is produced अब बताओ भाई प्लस आई इफेक्ट किस तरह के ग्रुप के द्वारा प्रोड्यूस्ड होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, किस टाइप के ग्रुप के द्वारा प्रोड्यूस्ड होगा? लेकिन नेक्स्ट पॉइंट,
कि प्लस सॉरी लिखिएगा इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, लिखिए इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा एक बात बताओ यार, अभी आपने लिखा था इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप, पुल मतलब अब पुश मींस धक्का देना, तो क्या जहां पे लिखा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वहां पे इलेक्ट्रॉन पुशिंग भी बोल सकते हो क्या? चलिए थोड़ा इतना टेंशन नहीं चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलिए भाई, चलिए इतना समझ गया आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डालिएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से ग्रुप कैसे होंगे भाई आपके? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गए, हेडिंग क्या लिखिए भाई आप लोग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिखिएगा ग्रुप ऑफ नेगेटिव चार्ज, ग्रुप ऑफ नेगेटिव चार्ज, ग्रुप ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर कहीं भी नेगेटिव चार्ज समझ जाएगा कौन से इफेक्ट लगाएगा भाई? नेक्स्ट लिखिएगा अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप विथ sp3 कार्बन। अल्काइल ग्रुप होना चाहिए बट उस पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए? sp3 कार्बन, sp3 कार्बन। अब बताओ भाई ये डेंसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा कार्बन चेन में? देखिए इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, it increase the electron density on the carbon chain, on the carbon chain as well as other atom, as well as other atom। ठीक है, नेक्स्ट एक हेडिंग लिखिएगा रिलेटिव आइडिया अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। यहां दिख रहा है ऊपर लिखिएगा रिलेटिव आइडिया अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। रिलेटिव आइडिया अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। रिलेटिव पता करना ना भाई, क्या पता करना दोस्त? चलिए जैसे यहां देखिए यहां लिखा है CH3, ऐसे देखिए दो तरह के ग्रुप है ना। एक ग्रुप देखिए आपके ये sp3 वाले हैं क्या, और ये देखिए आपके क्या भाई आपके sp। तो अब बताइए इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? आप लोगों के साथ क्लासिफिकेशंस में लिखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी राइटली प्रोपोर्शनल, एवं ना तो देख लीजिएगा डाउट है तो। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? S, उससे कम sp, उससे कम sp2 और सबसे कम sp3। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? तो बताओ इसमें कौन प्लस आई होगा कौन माइनस आई होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो, क्या ये जो ग्रुप है वो माइनस आई और ये ग्रुप क्या हो जाएगा भाई आपका? नहीं समझ पा रहे, फिर से समझिए। फिर अब बताओ भाई कोई आप लोग बताओ इसमें कौन सा प्लस आई होगा कौन सा माइनस आई होगा? ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या हो जाएंगे आपके? माइनस हो जाएंगे। डबल बॉन्ड वाले क्या हो जाएंगे? रिलेटिव लिखा ना भैया, हेडिंग क्या लिखा आप लोगों ने? इन दोनों को रिलेट कीजिए कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कि इसकी ज्यादा है। अल्काइन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है या फिर अल्कीन का ज्यादा है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्या लगाएगा आपका? माइनस आई।
जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नहीं समझ पा, आप नहीं समझ पा रहे भाई, ये कह रहे फिर से बताओ, फिर से देख लीजिए भाई, दो एग्जाम्पल दिया ना आपको, ये sp3 है ना, जबकि आपका sp2 है ना, ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये तो अपनी तरफ खींचेगा ना, जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये भाई साहब प्लस हो जाएंगे, नोट कर लीजिए भाई, लिख लीजिएगा आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, नोट कर लिया, इसको नोट करना, नोट कर लीजिए, प्लस आई इफेक्ट, मतलब सर हम ये कैसे पहचानेंगे, जैसे आपने क्या लिखा प्लस आई, कौन सा लिखा, सबसे अधिक कौन लगाएंगे प्लस आई भाई, नेगेटिव चार्ज स्पेसिल, तो यहां देखिए सबसे अधिक प्लस आई कौन सा लगाएगा भाई, ये निगेटिव का ऑर्डर है कि सबसे अधिक प्लस आई कौन लगाएगा भाई, यदि कहीं कार्बन पे निगेटिव होगा उसका प्लस आई ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, यदि कहीं नाइट्रोजन पे निगेटिव हो उसका इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, ऑक्सीजन पे निगेटिव और यहां पे इसका इंडक्टिव ज्यादा होगा एज कंपेयर टू, ये समझ गए आप लोग निगेटिव वाला। उसके बाद फिर आपने क्या लिखा भाई, अल्काइल ग्रुप पे sp3 कार्बन ना, क्यों भाई, यहां देखिए सबसे अधिक वह कार्बन आएगा, डिग्री जानते हैं आप लोग, डिग्री पता नहीं जानते नहीं, सबसे अधिक किसका भाई, उसके बाद देखिए यहां पे, और फिर उसके बाद और उससे भी कम, लास्ट में TDH, H का लगभग TDH समझते हैं आप लोग क्या है भाई, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम नाम सुने कभी आप लोग, तो यहां देखिए एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास डिफरेंस होता है, इसका मास ज्यादा होता है, इसका और कम है, उसका सबसे कम, लिखिए TDH। अब बताओ भैया आपसे अगर पूछा जाए CD3 और CH3 में किसका इंडक्टिव ज्यादा होगा, तो देखिए याद रखिएगा, अगर इंडक्टिव पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई, तो ज्यादा किसका होगा, CD3 का किससे, लेकिन अगर दो स्थिति, अच्छा छोड़िए बस इतना ही रखो आप लोग, अभी आप लोग इतना ही पढ़े हैं क्या, इतना समझ रहे हैं आप लोग भाई, इतना ही नोट करिए। क्या चीज, वो अपने से मत बनाइए, जब आएगा तब देखा जाएगा, ये कहीं आप देखिएगा तब हमसे बहस करिएगा, अपने मन से लेकिन नहीं बनाइए, ये देखिए भैया आप क्या सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं वो अलग मैटर हो जाएगा, मिटा दे भाई इसको, हिंदी लिखिएगा आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो पहला लिखिएगा उसमें, टू डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ, टू डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ, दूसरा लिखिएगा उसका एप्लीकेशन, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, टू TO डिटरमाइन द एसिडिक स्ट्रेंथ, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑब्लिक स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। दूसरा भाई बोले, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फिर फ्री रेडिकल। तीसरा पढ़ेंगे भाई, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन का नाम सुने आप लोग, यानी कार्बन पर कौन सा चार्ज होना चाहिए भाई, माइनस, कार्बोकैटायन का मतलब फ्री रेडिकल का मतलब। नेक्स्ट लिखिए, टू डिटरमाइन द
देखो भाई, टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट लिखिए, टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अब उसमें दो बात याद रखिएगा, भाई रुक जाओ, एक होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दोनों पढ़ेंगे। एक होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और एक कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए उसी में, टू डिटरमाइन द बेसिक स्ट्रेंथ, टू डिटरमाइन द बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए, इतना वही इंडक्टिव में है। किसमें है आपका? पहला क्या लिखा भाई, ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये पढ़ेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक, कौन सबसे कम एसिडिक होगा। उसके बाद क्या लिखा आपने भाई, टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ, यानी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। और क्या लिखा भाई, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, फिर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, फिर एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, फिर अल्कोहल का विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ऑक्सीजन, और फिर बेसिक स्ट्रेंथ। कभी आप लोग क्लीवेज का नाम सुने हैं? क्लीवेज हो रहा है, बंधन, वो बांध का टूटना, विदलन, बोलिए भाई, बस 1-2 मिनट देख लीजिए। क्लीवेज ऐसे क्या बोलते हैं भाई, ठीक है, मतलब होता है ब्रेकअप हो जाना। क्या हो जाना भाई? क्लीवेज का मतलब ब्रेकअप। दो तरह के होते हैं दुनिया में, या जिनके बीच भी आपका हो या किसी का मैटर है, या तो भैया अलग अलग सीधे सीधे हो जाए। आप अपना देखिए, आप अपना देख लेंगे, या फिर दूसरा होता है भाई, वो गए साथ में हीरा मोती लेके चले गए, अब उसकी वजह से भाई साहब बर्बाद हो गए। देखिए यहाँ पे इक्वल हुआ, आप भी खुश रहे, और ये आप हो गया होमोलाइटिक। इसको क्या बोलते हैं भाई? होमोलाइटिक, या हिंदी बोलते हैं समविदलन, सम। यहां क्या हो गया भाई? हेट्रोलाइटिक, या फिर से क्या बोलेंगे भाई? विषम। मान लीजिए आंटी गई साथ में अंकल जी की संपत्ति लेके चली गई, तो बेचारा टेंशन हो जाएगा फिर ये, क्यों भाई? ये करें मुझे क्या करता है भाई? याद है कि अगर इक्वल इक्वल हो जाए, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, यानी इस पर कोई चार्ज। लेकिन अगर किसी ने किसी का भाई मन बिगड़ गया, उसने इनका भी लेके चले गए, तो दोनों परेशान है। ये संपत्ति लेके परेशान है, भाई साहब चले गए इसलिए परेशान है। बोलिए भाई, तो यहां सर ये कार्बन कौन सा चार्ज है? इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? कार्बोकेटाइन। यहां देखिए इस पर कौन सा चार्ज है भाई? कोई चार्ज है क्या? इसको बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे भाई? कार्बन फ्री। अच्छा मान लो अगर यहां भी कार्बन होता, क्या होता है दोस्त? तो फिर इस पर कौन सा आ जाता है? तब इसको क्या बोलते हैं भाई? कार्बे। ये सब बाद में देखा जाए, कल है ना। एनसीईआरटी तो आप लोग लाए नहीं होंगे कभी, लाते हैं आप लोग एनसीईआरटी? किसी पास है भाई 11th का ऑर्गेनिक वाला एनसीईआरटी? नहीं लाते हैं आप लोग? कल लाइएगा फिर। धन्यवाद आप लोगों को इतना।